नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। न्यूट्रीलाइट लीव 360 प्रोग्राम का आज का कार्यक्रम में मैं चंदन सैकिया आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी तरह आप भी इस जर्नी को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक का जो जर्नी आज डे 15 है और कल का अगर बात करूँ, कल हमने जाना बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, बीएमआर जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। जैसे हम अगर रेस्टिंग मोड में भी रहते हैं तो हमारे शरीर का वाइटल जो फंक्शंस होता है ना, वो चलने के लिए जिस मात्रा में हमारा शरीर जो होता है ना एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। जैसे हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है ना 70% बीएमआर के माध्यम से होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, राइट? जैसे हमें बीएमआर को इम्प्रूव करना है। जैसे हम जानते हैं कि कल हमने सीखा कि मसल्स जो होता है ना, मसल्स बर्न मोर कैलोरीज कंपेयर टू फैट। फैट की तुलना में मसल्स का ये कैलोरी बर्न करने का क्षमता जो ना बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना मसल मास को इंक्रीज करना चाहिए। कैसे करेंगे वो भी हमने कल सीखा, राइट? जैसे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में हमने बात किया, राइट? एक प्रॉपर रेस के बारे में बात किया, देन सही भोजन के बारे में बात किया, राइट? जो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, आपका मसल्स। भोजन में जैसे प्रोटीन का अहमियत के बारे में हमने समझा, राइट? तो ये और एक चीज हमने जाना, जैसे लंबे समय तक अगर खड़े रहना, जैसे हमारा मांसपेशियों को जो मसल्स का जो गतिविधियों को जो बढ़ाता है, राइट? तो ये सारा चीज हमने कल सीखा और आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम आ रहे हैं, राइट? बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, जैसे हम जानते हैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, नॉन अदर देन डॉक्टर श्याम। मैं शाम को यहाँ पे डॉक्टर श्याम को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ वर्चुअल स्टेज में, राइट? डायरेक्टर ऑफ साइंस इनोवेशन एंड साइंस इमर्जिंग मार्केट। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। डॉक्टर श्याम, यू आर ऑन म्यूट। All right. यस Okay. यस। Can you hear me? Okay, great, great. Good morning. नमस्कार मेरी तरफ से सबको. Wishing you all a great day. सफल रहो आज. आज का मेरा टॉपिक है ऑन ब्लू जोन्स. आपने सुना होगा ब्लू जोन्स. एंड ये मेरा एक प्यारा टॉपिक है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. इसके बारे में मैंने बहुत दिक्कत किया था मेरे टीम के साथ और मेरा इनोवेशन साइंस के ग्रुप के साथ, ग्लोबल इनोवेशन साइंस के ग्रुप के साथ. और आज का टॉपिक है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. वो देने दैट टॉपिक विल बी गिवन बाय डॉक्टर स्वाति शुक्ला. डॉक्टर स्वाति शुक्ला है हमारे इनोवेशन साइंस के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, बेंगलुरु में बेस्ड हैं और शी इज आल्सो ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी. So I'm very happy to have her here. ठीक है, तो but before Dr. Swati comes on board, मैं जरा मेरा सोच के बारे में, इस ब्लू जोन के बारे में मैं जरा बता दूं. तो आप लोग ने सुना होगा ब्लू जोन क्या है, लेकिन मैं जरा रिट्रेट करूं उसके बारे में. तो ब्लू जोन्स वो जगह है दुनिया में जहां लोग एवरेज से कहीं ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं. ये टर्म सबसे पहले डैन ब्यूटनर नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट ने यूज की थी जब वो नेशनल ज्योग्राफी के साथ काम कर रहे थे और उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां सेंटेनेरियंस का मतलब क्या होता है कि जो 100 साल से ज्यादा 100 इयर्स के उम्र के तक जीने वाले लोग का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है. तो उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में 5 जगह हैं जहां जिसको वो ब्लू जोन कहते हैं. तो एक जगह नाम है एरिया ग्रीस, दूसरे हैं ओकिनावा जापान, तीसरे है सार्डिनिया इटली, फोर्थ है निकोया पेनिनसुला, फिर लोमा लिंडा कैलिफोर्निया यूएसए. यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है मेरे लिए. लेकिन मैंने क्या किया कि ब्लू जोन्स के बारे में आपको पता होगा कि मैंने क्या किया, उसका क्या ब्लू जोन्स का क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक,
उसमें क्या सो स्पेशलिटी है, उन लोग ये लोग कैसे जीते हैं, उनका फूड हैबिट्स क्या है, उनका मेंटल हैबिट्स क्या है, उनका फिजिकल हैबिट्स क्या है, उसके बारे में डैन ब्यूटर ने बहुत अच्छी तरह से एक बुक भी निकाला था थोड़े साल पहले। तो इसमें से फ्यू थिंग्स मुझे अभी क्लियर है। एक है कि बहुत प्लांट बेस्ड डाइट, इनकी फूड ज्यादातर प्लांट से आती है, खास तौर पर लेग्यूम्स, जैसे किडनी बीन्स हो, कोई लेग्यूम्स हो, तो पीनट्स हो, तो मीट कभी कभार ही खाया जाता है। सेकेंड थिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ये जरूरी नहीं है कि बहुत हेवी एक्सरसाइज हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में नेचुरल मूवमेंट्स का होना, जैसे वॉकिंग और गार्डनिंग, हमारा किराना स्टोर में जाकर हम कुछ खरीदना, तो हर वक्त उनका फिजिकल एक्टिविटी चलते जा रहा है, हर वक्त। तो इसके लिए वो कभी बैठते नहीं है, राइट। तो तीसरा है हेल्थी सोशल नेटवर्क, मजबूत फैमिली और कम्युनिटी से रिश्ता रखना उधर यहाँ बहुत कॉमन है। उनका कम्युनिटी होते हैं, वो मिलजुल कर खाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कम्युनिटी इंडिया में भी बहुत अच्छी तरह ही होती है। तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट। इंडिया में भी दिवाली हो, कोई कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो, सब मिलजुल कर अच्छी तरह हैप्पीनेस होते हैं। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है पर्पस, जिंदगी में मकसद क्या है। इनका सबको एक मकसद होते हैं, ये सबको कुछ ना कुछ, इधर could be small thing like मुझे मुझे हर दिन पेपर न्यूज़पेपर सबके घर पे देना, एक छोटा मकसद हो तो भी, लेकिन मकसद होते ही है इनके बारे में, इनकी जिंदगी में। एंड फिर है इनका कैलोरी इंटेक, ये हर वक्त इनका कैलोरी इंटेक बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। तो ओकिनावा में ये बोलते हैं हरा हचीबू। हरा हचीबू इनका क्या है कि मतलब सिर्फ 80% पेट भर कर खाना। तो कभी उन लोग फुल 100% पेट नहीं भरते हैं। तो ये है इसका मॉडरेट कैलोरी इंटेक। फिर है इनका अल्कोहल कंजप्शन बहुत लेस है। फिर लो लेवल स्ट्रेस कम करने के लिए रूटीन्स होते हैं, जैसे सार्डिनिया इटली में सिएस्टा, मेडिटेरेनियन कंट्रीज में सिएस्टा ज्यादातर होते हैं, लेकिन सार्डिनिया में जरूर सिएस्टा का एक एग्जाम्पल है। फिर ओकिनावा में क्या करते हैं, उन लोग का एंसेस्टर्स को, उनके पूर्विक ग्रेट ग्रैंड फादर को याद करना, वो सब इनका एक स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस है। फिर तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या कर रहे हैं, कि मैं सम ऑफ दिस हैबिट्स मैंने भी अपना लिया। ये है सही है कि मेनी ऑफ दिस हैबिट्स मैंने भी अपना लिया। मैंने सोचा, मैं पढ़कर मैं सोचा कि ये एक से बढ़कर एक लर्निंग से, लेसन से मेरे लिए भी। तो मेरा भी कैलोरी इंटेक कंट्रोल करते हैं। मेरा पर्पस मुझे डिफाइन किया है मैंने। मोस्टली ऑलमोस्ट 99% प्लांट बेस्ड डाइट है। आई शुड से 95% प्लांट बेस्ड डाइट। फिर मीट तो मैं बिल्कुल नहीं खाते हैं। वाइन भी एक साल में 2-3 बार। फिर मेरा स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। एक्सरसाइज हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। फिर 80% रूल, जब मेरा दिमाग मुझे बोलते हैं, मेरा स्टमक में बोलते हैं मेरा 80% फुल हो गया, मेरा खाना खत्म। तो हम सबको हमारे जिंदगी में एक ब्लू जोन लाना है, यही है। तो मुझे ये ब्लू जोन लाकर मुझे विश्वास है कि ये मेरा जिंदगी में कितना इफेक्टिव हो गया। ये जो बीन्स खाना, स्ट्रेस रिड्यूस करना, एक्सरसाइज करना, सब इसे वंडरफुल मिक्स, एक अच्छा बंडल है हमारे लिए। तो यही था मेरा सोच आपके लिए आज के लिए।
तो चलिए मिलेगी डॉक्टर स्वाति शुक्ला से. डॉक्टर स्वाति, the stage is yours. Thank you so much, sir, for that humble introduction, for that insightful, piece of knowledge this morning. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, सुप्रभात, आप सबका हार्दिक स्वागत है डे 15th में इंटेंसिव फेज के. राइट, हम कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कि हम अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं. राइट, हम जब इस जर्नी में हैं, हम ध्यान रख रहे हैं कि जैसे सर ने बताया कि मॉडरेशन ऑफ एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट होता है. एक बैलेंस बिठाना आपके गोल के अकॉर्डिंग कि आपको कितना कैलोरी इन करना है, कितना कैलोरी आउट करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और उसमें एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा, राइट, कि कैलोरी इन को जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं, और जो कैलोरी आउट को कंट्रीब्यूट करते हैं वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं. तो आज हम एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कैलोरी एक्सपेंडिचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस. ओके, सो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हम भली भांति तरीके से इस इमेज के साथ बहुत भली भांति तरीके से हम इससे एक परिचय रखते हैं, परिचित है कि ये कैसा होता है. राइट, जब हम कैलोरी की बात करते हैं उसके दो प्रमुख सोर्स हैं, यानी आपका फूड और बेवरेजेस. जबकि जब आप बात करते हैं कैलोरी आउट की यानी कैलोरी एक्सपेंडिचर की, तो वहां पर आपका BMR जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन आपका एक्सरसाइज, देन आप जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट करता है, नीट, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में, जो 10% ऑन एन एवरेज आपका औसतन रूप में कैलोरी एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. ना ये 10% है औसतन, लेकिन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल फॉर्म है जिसको आप आसानी से और ऊंचा लेके जा सकते हैं. 10% सिर्फ आपका फूड से है, लेकिन अगर आप किस प्रकार का फूड खाना है, कब खाना है, उसका ध्यान रखेंगे तो ये आपके BMR पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है. राइट, जो हम आगे देखेंगे कैसे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले जानते हैं कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, या हम बोले जो खाना हम खाते हैं उसका जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, हीट प्रोड्यूस करने का जो प्रभाव होता है वो कैसे होता है, क्या होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. जब हम कोई खाना खाते हैं, राइट, वो हमारे माउथ से जाता हुआ वो कोलन से पास आउट भी हो जाता है. इस बीच में बहुत जगह पर एक्टिविटीज होती है. जैसे आप सोचें, जब आप खाना खा रहे हैं, आप उसको च्यू कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग एंजाइम्स आ रहे हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं. राइट, देन क्या हो रहा है, अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, इस डायग्राम के थ्रू, तो ये आपका एक गट जो पाइप है, आपका फूड पाइप, राइट, जो आपके माउथ से शुरू होकर के आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है. आपने खाना खाया, उसके बाद वहां पे एंजाइम्स आए, उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ. पेरिस्टाल्टिक मतलब वो एक मोशन जो आपके फूड को धीरे धीरे गट में नीचे नीचे की ओर खिसकाता है. राइट, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. फिर क्या हुआ, आपके स्टमक में आया, वहां पर भी अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स ने काम किया. और खाली गट नहीं होता है, राइट, खाली स्टमक नहीं है. जब जैसे आपका फूड और नीचे आ रहा है, इंटेस्टाइन की तरफ आ रहा है, तो वहां पर एंजाइम सिक्रीशन जो हो रहा है वो खाली स्टमक से नहीं निकल रहा है, वो आपका लिवर से निकल रहा है, वो आपका पेनक्रियास से आ रहा है. तो आप देखिए कितने सारे इसके केमिकल्स, कितने जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं, कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. उसके बाद जब आपने खा लिया, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, क्या होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा. वो खाना अब आपके शरीर में अलग अलग भागों में जाएगा. वो एब्जॉर्प्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. फिर साथ ही साथ में जब आप एक्सक्रीशन होता है, वहां पर भी एनर्जी चाहिए होती है. सो ओवरऑल जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, फिर वो जहां जहां जा रहा है उसके मेटाबॉलिज्म में भी जिस प्रकार की एनर्जी यूज होती है, राइट, वो जो एनर्जी यूज होते समय जो हीट प्रोड्यूस होती है वही होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. राइट, और ये भी एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. राइट, तो वो एक प्रकार का आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जब आप सो भी रहे होंगे, आप काम भी कर रहे होंगे, वो आपका अंदर प्रोसेस चल रहा है.
तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसी को ही थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, या डाइट की वजह से जो हीट का प्रोडक्शन हुआ, यानी डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एक पोस्ट प्रांडियल फिनोमेना है, यानी ये प्रोसेस जब भी आप कोई खाना खाते हैं, कोई मील लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस इसको माना जाता है। राइट, नाउ लेट्स गो टू अनदर। अब हम बात करेंगे वो कुछ फैक्टर्स की कि किस प्रकार से आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को बढ़ा सकते हैं। राइट, जैसे आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को और होल फूड्स को इंक्लूड करें। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। देन स्पाइसेस, ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस आप लें जो आपके अच्छे स्पाइसेस होते हैं। देन हैव अर्ली डिनर। आपको आपकी जो आपने पढ़ा था कि व्हेन यू ईट आल्सो मैटर्स, आपके जो एक साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके शरीर की, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आप अर्ली डिनर करें। राइट, और पूरे दिन में आप किस समय खा रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिए टिप्स, ये आपको मैंने बता दिए कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको करनी है इस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्यों जानना भी जरूरी है। जैसे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, आप जो भी कर रहे हैं उसका क्यों जानना भी जरूरी है। राइट, तो वो क्यों जानते हैं इन टिप्स के बारे में, वो क्यों जानने के लिए वो फैक्टर्स को जानना जरूरी है जो इस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभाव डालते हैं। जैसे आपका मील टाइमिंग, आप किस समय अपना मील ले रहे हैं। दूसरा, जो आपकी शारीरिक, जो आप व्यायाम करते हैं, जो भी आप गतिविधियां कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज। देन फूड प्रोसेसिंग, किस प्रकार का खाना आप खा रहे हैं। अगर आप एश्योर भी कर रहे हैं कि आप समय पे खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं। क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। एंड देन मील कॉम्पोजिशन, जिस प्रकार का आपका क्वालिटी प्लेट में है, राइट, जो क्वांटिटी है किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को प्रभाव डालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जब हम मील कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको हम देखते हैं। जब आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसा आप जानते हैं, उसमें 3 प्रकार के मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन इन सब का अलग अलग कैलोरी बर्न करने का टेंडेंसी होता है। अगर आप मान लें, जैसे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हुआ, या फिर आपका 1 बनाना हुआ, या आपका अराउंड 80 ग्राम चिकन हुआ, अगर आप देखें तो इसका कैलोरीज लगभग क्लोजली एक जैसा होता है, कैलोरी, राइट, जो आप इनटेक करते हैं। लेकिन इनको बर्न करने की जो हीट चाहिए होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ऑलिव ऑयल को बर्न करने के लिए 2 कैलोरी, राइट, या जब बर्न होगा तो ये 2 कैलोरीज के होगा। देन आप बनाना को अगर आप करेंगे तो वो 8 कैलोरीज। आप चिकन को जब बर्न करेंगे तो वो अराउंड 25 कैलोरी एनर्जी दे रहा है। राइट, क्यों? सो कैलोरी सबकी सेम है, लेकिन बर्न करते टाइम अलग अलग कैलोरी है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक ये जो न्यूट्रिएंट है इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका शरीर में फंक्शनिंग अलग अलग है। अगर आप बात करें प्रोटीन का, उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज्यादा है, 20 to 30%। यानी अगर आप 100 किलो कैलोरी का खाना ले रहे हैं, उसमें 20 से 30% एनर्जी प्रोटीन को बर्न करने में जाती है, 20 से 30। देन कार्बोहाइड्रेट, जिसका थर्मिक इफेक्ट अराउंड 5 से 15% होता है, और फैट इसका सबसे कम होता है। तो ऐसा होता क्यों है? अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसको तोड़ने के लिए, उसके डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा एंजाइम्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें, जिस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और जिस प्रकार से वो अपने सिंपलेस्ट यूनिट में टूटते हैं अमीनो एसिड में, सबसे एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोटीन में लगता है। और उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद भी, एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी, जब वो अमीनो एसिड्स अलग अलग भागों में जा रहे हैं शरीर के अपने अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, तो वहां पर भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा अमीनो एसिड यूज होता है। अमीनो एसिड आपका हार्मोन बनाने में यूज होता है, एंजाइम बनाने में यूज होता है, आपके जो आपका बॉडी का जो वेयर एंड टेयर है उसको रिपेयर करने के लिए, आपके टिश्यू, आपका स्किन, आपका नेल, आपका हेयर, हर एक चीज में प्रोटीन है, उसके लिए अमीनो एसिड की जरूरत है। तो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है। इस वजह से प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। देन फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को तोड़ने में, उसको सिंपलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में आने में समय कम लगता है कंपैरेटिवली, और उसके जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन है ग्लूकोज, राइट, उसका है काम एनर्जी देना जहां पर उसको जरूरत है।
नहीं तो वो सेव हो जाता है एज अ ग्लाइकोजन। तो उसमें एनर्जी कम इस्तेमाल होती है और सबसे कम इस वजह से एनर्जी यूज होती है फैट में। तो अगर आप देखेंगे तो यही आपको दिख रहा है, जब आप मील ले रहे हैं सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है आपकी प्रोटीन में, फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड्स। और यही एक कारण है जब हम आपको बोलते हैं कि आपका मील कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं मील कॉम्पोजिशन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन है, क्योंकि वो आपका थर्मिक इफेक्ट या आपका जो कैलोरी रेट है बर्न करने का वो सबसे ज्यादा देता है, राइट। वो आपके बीएमआर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक मॉडिफाइबल फॉर्म है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने मील प्लेट में प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इंक्लूड करें। फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी आप जैसे समझ सकते हैं जिसको तोड़ने में, जिसके डाइजेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है उसका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होगा, तो प्रोटीन का सबसे ज्यादा है ना। कार्बोहाइड्रेट में भी एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। सो अगर आप अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसमें ज्यादा फाइबर है उसको इंक्लूड करेंगे, उसको तोड़ने में या उसकी जो आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म में एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट। तो आप हाई फाइबर को, जो कार्बोहाइड्रेट है फूड सोर्सेज, आप उनको इंक्लूड करें। एंड देन सबसे लास्ट में आप जब ध्यान रखें कि आप फैट को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें भी आप गुड फैट्स को इंक्लूड करें। इस प्रकार से आपको हर एक न्यूट्रिएंट की गुडनेस मिलेगी और इस जो थर्मिक इफेक्ट है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, उसे आप हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है फिजिकल एक्सरसाइज। एक स्टडी हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो आपका यूथ हो एक्टिव या फिर जो एल्डर ग्रुप होता है वो भी एक्टिव, उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जब वो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं वो हर कीमत में ज्यादा होता है। सो ये स्टडी पब्लिश हुई थी इन जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी। इसमें उन्होंने देखा कि अगर जो एक्टिव और यंग ग्रुप है उसमें थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 45% ज्यादा था, जबकि एक्टिव और ओल्डर ग्रुप में यही थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड अराउंड 31% था एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव सेडेंटरी ग्रुप्स। सो एज भी इतना नहीं मायने रखेगा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज और अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट को इंक्लूड करेंगे एज कंपेयर टू सेडेंटरी पीपल। दूसरी एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने ये देखा था कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपकी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप थर्मिक इफेक्ट फिजिकल एक्सरसाइज को अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज को प्रोटीन रिच डाइट के साथ करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का भी अच्छा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, राइट, देन आपका एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो थर्मिक इफेक्ट है फूड का वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? वेल, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत है, राइट। आपके एनर्जी स्टोर्स खत्म हो रहे हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि स्ट्रेस से फाइट करने की क्षमता रखता है। वहां से भी क्या होता है, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे नॉन एपिनेफ्रिन जो आपके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करने में जल्दी जल्दी रोल प्ले करता है, वो जल्दी रैपिड ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स का। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका फ्यूल सोर्स जो है शरीर का, जो ऊर्जा का स्रोत है वो खत्म हो रहा है। तो उससे होगा क्या, जैसे ही आप फूड खाएंगे उसी स्पीड के साथ ही उन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि आपके शरीर को उसकी जरूरत है। तो वही आपको इस ग्राफ में मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप मील ले रहे हैं, ये एक स्टडीज के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन है, तो आपको ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है। अगर आप विदाउट एक्सरसाइज करके अगर आप मील ले रहे हैं तो आपका थर्मिक इफेक्ट फूड ये रेड कर्व के थ्रू है दिख रहा है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, राइट, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के साथ आप खाना खा रहे हैं, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के साथ, तो आपका थोड़ा सा थर्मिक इफेक्ट बढ़ गया। लेकिन अगर आप अच्छी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के साथ एक हाई प्रोटीन मील ले रहे हैं तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है आफ्टर मील, वो सबसे ज्यादा पीक पर देखा गया। इसी वजह से अच्छा एक्सरसाइज और एक अच्छा हेल्दी प्लेट होना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो दोनों आपके कंट्रोल में है। नाउ मील टाइमिंग, हमने काफी बार फोकस किया कि किस प्रकार से आप कब खाते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है अब कि आप किस टाइम पे खाना खाते हैं, किस समय आप खाना खाते हैं, वो आपके जो मील है उसके थर्मिक इफेक्ट पे भी असर डालता है, राइट। ये एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक ग्रुप लिया लोगों का
और उनको सेम कैलोरी का खाना दिया। सेम कैलोरी का खाना उन्होंने सुबह दिया, उनको दोपहर को दिया, उनको शाम को दिया, या आप लेट नाइट बोले, दिया। उसके बाद जब उन्होंने कैलोरी बर्न हुआ, उसको जब उन्होंने मेजर किया, तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो मैक्सिमम कैलोरी बर्न हो रही है या थर्मिक इफेक्ट जो फूड का हो रहा है, वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा है, देन फॉलोड बाय आफ्टरनून। और सबसे कम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो था वो रात को समय था, अराउंड 1 बजे। तो 9 बजे मैक्सिमम था, फॉलोड बाय 5 बजे, और रात को जब 1 बजे लिया तो सबसे कम था। क्यों ऐसा होता है, अब वो भी जानना जरूरी है। जैसे जैसे रात होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, हम सब जानते हैं, सर्काडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक है, राइट? वो भी आपके शरीर का जैसे सनराइज सनसेट होता है उसी हिसाब से चलती है, आपके हार्मोन्स उसी हिसाब से रिलीज होते हैं, आपका गट बैक्टीरिया उसी प्रकार से एक्टिव होता है। तो ये देखा जाता है कि जब जैसे जैसे शाम होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट का जो अपटेक होता है हमारे शरीर में, आपने कुछ भी खाया उसका हमारे अलग अलग बॉडी टिश्यूज में पहुंचने का जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, उसकी टेंडेंसी भी कम हो जाती है जैसे जैसे शाम होती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी स्लो हो जाती है। जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो गई तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं निकले। जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं निकले, वो या फिर निकले भी, और अगर उनका टिश्यूज ने प्रॉपर्ली अपटेक नहीं किया, तो वो आपके ब्लड में ही उनका लेवल हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, थर्मिक इफेक्ट इतना हाई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग खाना खाएं, तो वो भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट, एक कुशल तरीका है जिससे हम अपने थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को बढ़ा सकते हैं। देन प्रोसेसिंग फूड्स, हम सब जानते हैं हमें प्रोसेसिंग फूड्स नहीं खाने चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स नाम से ही है प्रोसेसिंग होना। प्रोसेसिंग यानी उनका जो नेचुरल फॉर्म है, उससे उसके अलग अलग प्रकार के उसमें टेक्निक्स, उसमें मेथड्स का यूज करके उसको और प्रोसेस सिंपल फॉर्म्स में तोड़ना, उसके नेचुरल फॉर्म से ना। उसमें हाई शुगर होता है, उसमें हाई फैट, उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से बना करते हैं। बट एक और भी रीजन है, आप खुद सोचिए, जब आप उसको उसके नेचुरल फॉर्म में नहीं खा रहे, जब वो नेचुरल फॉर्म में है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं राइस क्रिस्पीज की, या मैं अगर बात करूं पोटैटो चिप्स की, राइट? अगर आप देखेंगे पोटैटो, उसमें फिर भी कच्चा पोटैटो होगा, उसमें ज्यादा फाइबर होगा, या आप उसको बॉईल करके ठंडा रख के खाएं, रेजिस्टेंट स्टार्च में हाई होगा। या अगर राइस को अगर आप प्रॉपर फॉर्म में ले रहे हैं जिसमें ब्रान है प्रेजेंट, आप अगर उसको ले रहे हैं जो ज्यादा पॉलिश नहीं है, वो खाना फिर भी आपको सूट करेगा। लेकिन अगर आप उसको राइस क्रिस्पीज के फॉर्म में खा रहे हैं या आप चिप्स में खा रहे हैं, उसको काटा गया है, उसको फ्राई किया गया है, उसमें अलग अलग प्रकार के एडिटिव्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है ना। जितना एनर्जी आपके शरीर को चाहिए था उस नेचुरल फॉर्म को डाइजेस्ट करने में, अब आपके शरीर को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। वो ऑलरेडी काफी प्रोसेस फॉर्म में है, उसके न्यूट्रिएंट्स काफी ऑलरेडी वो सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? तो इसी वजह से प्रोसेस फूड्स का भी उसके होल फूड्स के कंपैरिजन में थर्मिक इफेक्ट कम होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स खाने चाहिए, आपके प्लेट में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स होने चाहिए, जिसका आपके शरीर को एनर्जी देनी पड़े उसके डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में। नाउ बात करते हैं स्पाइसेस की। ऐसे काफी सारे स्पाइसेस हैं जिन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। क्यों? स्पाइसेस के अंदर ऐसे ऐसे आपने सुना होगा, एक वर्ड हम बोलते हैं, आग में घी डालने का काम, राइट? जब हम हवन देखते हैं ना, हवन में हम घी डालते हैं, उसके साथ काफी सारे हम हवन सामग्री भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? और आप देखेंगे कि उससे आग जो होती है, उसकी जो अग्नि होती है, वो और भी अधिक ज्यादा अमाउंट पे वो फ्लेयर अप होती है, वो ज्यादा प्रज्वलित होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? दैट सेम थिंग हैपन, लेकिन मैकेनिज्म अलग होता है। जब हम स्पाइसेस लेते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जिंजर के अंदर आपको जिंजरॉल, पेपर के अंदर पाइपरीन, जो भी हम चिली खाते हैं या कैप्सिकम खाते हैं उसके अंदर कैप्सिसिन, अगर आप टर्मरिक ले रहे हैं उसके अंदर कर्क्यूमिन, सिनेमन या दालचीनी ले रहे हैं उसके अंदर सिनेमल्डिहाइड। ये ऐसे ऐसे कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो स्टडीज ने देखा है कि वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। ना सिंपैथेटिक, जैसे हमने अभी कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि वो आपकी स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। जो भी आप स्ट्रेस देते हैं उसके हिसाब से बॉडी को प्रिपेयर करता है।
जब स्ट्रेस होगा आपके न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा डाइजेशन होगा क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होगी। तो इस वजह से जब आप ऐसे कुछ स्पाइसेस को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो भी आपके इस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को और इनहांस करते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं। तो आप अश्योर कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्म में, आप कुकिंग के दौरान नहीं तो ऊपर से आप जब गार्निशिंग कर रहे हैं आप अलग अलग प्रकार के ऐसे कुछ स्पाइसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी इन जर्नल मेटाबॉलिज्म, उसमें ये देखा था कि 2 प्रकार के ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट्स को दिए गए। एक ग्रुप में जो ब्रेकफास्ट दिया उसमें जिंजर एडेड है, एक में जिंजर एडेड नहीं है। तो उसमें क्या देखा गया कि वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने जिंजर के सहित वाला ब्रेकफास्ट लिया उसमें थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी जो हीट प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू जो दूसरा है जिसमें जिंजर एडेड नहीं है उस ब्रेकफास्ट ऑप्शन में। और इनफैक्ट सटाइटी भी बढ़ी। सो नाउ अगेन कमिंग टू टिप्स कि कैसे वो टिप्स है जिनके थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। आपको अपने मील में हाई फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा क्वालिटी का हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड करना है। देन रेगुलर एक्सरसाइज, आप अपने व्यायाम, अपनी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट्स है उनके साथ कंसिस्टेंट रहें। देन होल फूड्स इंक्लूड करें। होल फूड्स के अंदर ज्यादा विटामिन मिनरल्स, ज्यादा फाइबर होते हैं जो आपके शरीर में थर्मिक इफेक्ट को या मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। स्पाइसेस उनको इंक्लूड करें, चाहे वो सीजनिंग्स के फॉर्म में हो, अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स आप बना के रख सकते हैं जो आप गार्निशिंग या कुकिंग के टाइम यूज कर सकते हैं, मैरिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। देन लाइक वी मेंशन, व्हेन यू ईट, आप कब खा रहे हैं खाना उसका भी ध्यान रखें, राइट? आपके सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग हो सकता है। सो आप अर्ली डिनर लें, कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें अपने बेड टाइम में और अपने खाने के बीच में। सो इससे ये बात होती है कि ये जो 10% है आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर का वो आपके हाथ में है और वो भी एक औसतन है। उसको आप 12 से 15% भी कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। ये 10% आपके कंट्रोल में है, राइट? वो आप रेस्टिंग में नहीं है, वो टोटली आपके कंट्रोल में है। कि आपकी एक्टिविटी ऑफ द डे इसी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कंसेप्ट को ध्यान में रख करके कि आपको आपकी डाइट के अंदर एक मेजर प्रोटीन सोर्स को इंक्लूड करना है। आपके तीनों मेजर मील्स में, आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एक गुड ऑप्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन को इंक्लूड करना है। और किस प्रकार से आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं उनको अलग अलग स्पाइसेस से गार्निश करके, वो पिक्चर हमारे साथ शेयर करनी है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय सेशन। आशा करती हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, बस उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Swati. Thank you so much. So,